नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। मनेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर जिले में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा स्थानीय किसानों की धान खरीदी सुनिश्चित करने और पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से अवैध रूप से धान की आवक रोकने के उद्देश्य से लगाए गए सीमा बैरियर अब कागजों तक ही सीमित नजर आ रहे हैं। ग्राम पंचायत ठिसकौली में स्थापित धान खरीदी बैरियर की जमीनी हकीकत सामने आने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। 2025-26 की धान खरीदी व्यवस्था के तहत लगाए गए इस बैरियर पर न तो कोई नियमित कर्मचारी तैनात है और न ही किसी प्रकार की निगरानी व्यवस्था सक्रिय दिखाई दे रही है। स्थिति ये है कि बैरियर पर ताला लगा रहता है और जब कोई वाहन आता है तो चालक खुद ही नाका खोलकर निकल जाता है। इस पूरी स्थिति से न केवल शासन की मंशा पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि स्थानीय किसानों में भी भारी नाराजगी देखी जा रही है। ग्राम पंचायत ठिसकौली के निवासी जग नारायण ने बताया कि बैरियर पर कोई कर्मचारी मौजूद नहीं रहता। उन्होंने कहा कि कई बार पूरा दिन बीत जाता है लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति नजर नहीं आता। वाहन चालक खुद ही नाका खोलकर निकल जाते हैं। नहीं, तुम देख रहा है कोई नहीं, तो गाड़ी उड़ी जो निकलेंगी तो अपना खोल के चल देते हैं। ग्राम पंचायत के नाम सिंह कमरों ने भी बैरियर की बदहाली की पुष्टि करते हुए बताया कि वहां बनी झोपड़ी और कमरे खाली पड़े हैं। पहले जहां एक व्यक्ति के रहने की बात कही जाती थी, अब वहां भी कोई मौजूद नहीं है। बैरियर परिसर में न कोई रजिस्टर है और न ही कोई रिकॉर्ड, जिससे ये स्पष्ट होता है कि व्यवस्था केवल कागजों तक सीमित है। बना है इस नाका में जो पदस्थ अधिकारी हैं उनकी उपस्थिति बहुत कम ही होती है। वर्तमान में अभी हमने देखा कि यहाँ न सचिव है न रोजगार सहायक है। अभी का शिफ्ट में हम शिफ्ट के अनुसार से बात करेंगे तब हमारी 2 बजे के बाद 6 बजे तक रोजगार सहायक और सचिव हैं, और फॉरेस्ट विभाग से फॉरेस्ट विभाग के हैं, पटवार हैं। ये लोग के अनुपस्थिति पाया गया है, जो कि हमने कहना चाहते हैं प्रशासनिक जो नियमावली के अनुसार मतलब उपस्थित अनिवार्य रूप से होना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है। ये बैरियर किस लिए लगाया गया है? बैरियर इसलिए लगाया गया है कि 2025-26 के धान उपार्जन के कारण से जो एमपी और छत्तीसगढ़ की सप्लाई ना हो, हमारे छत्तीसगढ़ की जो उपज होती है वो उपज हमारी समिति तक जाए, और समिति में जो उपज होती है अपने ग्राम पंचायत के स्तर पर उसको वहाँ लागू किया जाए। एमपी का माल ना खरीदा जाए, एमपी का माल सप्लाई ना किया जाए, ये है इसमें प्रावधान है। और एसडीएम साहब के आदेशानुसार हमने कह भी रहे हैं जो बैरियर लगाया गया है, इस बैरियर में मतलब अदर राज्य की या अदर स्टेट की सप्लाई ना किया जाए। जो आज भी हो रहा है, जो कल हो रहा था, वही आज भी चल रहा है। यही मेरा कहना है महोदय। ग्राम पंचायत ठिसकौली के उप सरपंच गोविंद सिंह ने प्रशासनिक बदहाली को लेकर खुलकर सवाल उठाए। उन्होंने बताया कि नाके पर तैनात कर्मचारी कभी कभार ही आते हैं। वर्तमान में न रोजगार सहायक है और न ही सचिव। शिफ्ट के अनुसार दोपहर से शाम तक जिन कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है वे मौके पर उपस्थित नहीं रहते। उन्होंने कहा कि ये बैरियर मध्य प्रदेश की धान को रोकने और स्थानीय किसानों को लाभ पहुंचाने के लिए लगाया गया था, लेकिन कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण इसका कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। ठिसकौली ग्राम पंचायत मध्य प्रदेश की सीमा से सटी हुई है, जिससे ये क्षेत्र धान खरीदी के लिहाज से बेहद संवेदनशील माना जाता है। हर साल यहाँ से बड़ी मात्रा में धान की आवाजाही होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने बैरियर लगाने का निर्णय लिया था, लेकिन जमीनी स्तर पर लापरवाही के चलते इसका उद्देश्य पूरा नहीं हो पा रहा है। बैरियर की इस बदहाल व्यवस्था का सीधा असर स्थानीय किसानों पर पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि बाहर से आने वाली धान के कारण स्थानीय खरीदी प्रभावित होती है। समर्थन मूल्य पर धान बेचने में देरी होती है और खरीदी केंद्रों पर अनावश्यक दबाव पड़ता है। वहीं एक किसान ने बताया कि जब बाहर की धान आती है तो संदेह स्थानीय किसानों पर ही किया जाता है, जबकि सीमा पर कोई रोकने वाला ही नहीं है। भाई मैं आए तो यहाँ कोई नहीं रहा था, कुल्हाड़ी छाप लेके यहाँ रहा था एक आदमी, उसी इसको खोला है। ये तो ऐसे कुर्सी रखा है, इधर कुछ नहीं है। यहाँ कोई नहीं, आदमी नहीं रहा था ना। यहाँ मतलब कोई आदमी रहता है कि नहीं रहता? नहीं, देखे यहाँ क्यों आदमी नहीं रहा था।
प्रशासन की जवाबदेही पर सवाल सबसे बड़ा उठता है कि जब ड्यूटी लगाई गई है तो निगरानी कौन कर रहा है? अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? क्या बैरियर केवल औपचारिकता निभाने के लिए लगाया गया है? यदि इस प्रकार की लापरवाही बनी रही तो सरकार द्वारा चलाई जा रही धान खरीदी योजना की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठेंगे। इस मामले पर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व भरतपुर शशि शेखर मिश्रा ने बताया कि इस पूरे प्रकरण की जांच कराई जाएगी। यदि कर्मचारी अनुपस्थित पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ठिसकोला बैरियर का ये मामला केवल एक ग्राम पंचायत तक सीमित नहीं है, बल्कि ये पूरी धान खरीदी व्यवस्था की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। यदि समय रहते कर्मचारियों की नियमित तैनाती, सख्त निरीक्षण और जवाबदेही तय नहीं की गई तो धान खरीदी व्यवस्था पर इसका गंभीर असर पड़ सकता है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।